मैं कहीं भी क्यों ना रहूं, सदैव आपके पास और आपके साथ रहूंगा। जानती हूँ, सब जानती हूँ। रावण, बिना आराधना पूर्ण किए कहां जा रहे हो? रावण की जलांजलि देने जा रहा हूं नाना श्री। नहीं रावण, रुको। नहीं नाना श्री, आज कोई छल, कोई बल, कोई शक्ति रावण को नहीं रोक सकती। रावण को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया है। शक्ति प्रदर्शन से शक्ति प्रसन्न नहीं होती। यदि शक्ति को पाना है तो रावण को डूबना होगा। रावण, तुमने अधिकार की बात की, एक माता से उसकी ममता मांगी, इसलिए मैं सज्ज हूं। आज से मेरा एक अंश खीर भवानी कहलाएगा और तुम्हारी कुलदेवी के रूप में ये देवी लंका रहेंगी, लंका रहेंगी, लंका रहेंगी। मैं धन्य हो गया माता, आपके सम्मान से मेरा हृदय गद गद हो गया। मेरी लंका धन्य हो गई माता, धन्य हो गई। मैं अभी मेरी बात संपन्न नहीं हुई है रावण। स्मरण रखना, यदि तुमने मेरे किसी भी अंश का या किसी भी और देवी का अपमान किया तो देवी खीर भवानी तुम्हें सदा सर्वदा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। और उसी क्षण से तुम्हारे वंश के अंत का आरंभ होगा और इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारी नियति नहीं बदल पाएगी रावण। आपकी हर आज्ञा शिरोद्धार रहे माता। आपका हर कथन सत्य वचन माता, स्वीकार है। माता खीर भवानी की जय, माता खीर भवानी की जय, माता खीर भवानी की जय, माता खीर भवानी की, माता खीर भवानी की, माता खीर भवानी की। जगत माता
आप तब भी हमारे कुल की ढाल बनी थी और आज भी आप हमारे कुल को अपनी छत्र छाया प्रदान कर रही हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा कर कुल देवी स्थापित हो जाती हैं तो वो अपने भक्त को प्रसाद के रूप में कुछ दान अवश्य देती है। तो क्या आज आप ये नियम नहीं निभाएंगी माता? आप हमें दान नहीं देंगी माता? ये रावण का षड्यंत्र है देवी, सतर्क रहिए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सम्मति मत दीजिए। अब शिव केवल मेरे होंगे, मेरे। कोई उनका प्रिय नहीं होगा, कोई भी उनके निकट नहीं होगा, निकट नहीं होगा, निकट नहीं होगा। अब केवल रावण ही उनका प्रिय होगा और रावण ही उनके निकट होगा। ये साहस नहीं दुस्साहस है रावण। तुमने जगत जननी और महादेव को अपने वचन छल में बांधकर, कर्म फलदाता को अपने चरणों में दबाकर अपने विनाश को आमंत्रित किया है रावण। अरे महादेव हैं वो, उन्हें वचन से पाना कदाचित संभव है, किंतु उन्हें बांध कर रखना असंभव है, असंभव। असंभव? हे पितामह, आपकी सोच भी आपकी उम्र की भांति वृद्ध हो गई है। रावण के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं काल का स्वामी हूं, काल जय रावण हूं, मैं दुर्गेय हूं। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया लंकापति। सारे देवता आ गए। देवराज इंद्र देव सेनापति कार्तिकेय अपनी संपूर्ण सेना के साथ हमारे द्वार की ओर बढ़ रहे हैं महाराज। ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने तो अपने माया आवरण से लंका के द्वार को ढक कर रखा हुआ था। उन्होंने लंका का द्वार कैसे खोज लिया? कैसे? अवश्य ही कोई घर का भेदी है जिसने मेरा ये भेद खोला है। लंका तक पहुंचने का मार्ग उन्हें बताया है। तो ठीक है, बिना आमंत्रण के आए अतिथियों के स्वागत के लिए एक नई सेना सज की जाए। क्षमा कीजिए महादेव, आपके लिए घर बनाने की इच्छा कब आपके कारावास के वचन में बदल गई, आभास ही नहीं हुआ। क्षमा कर दीजिए। देवी पार्वती, महादेव। देवी पार्वती, आप व्यर्थ ही इन अनमोल अश्रुओं को बहा रही हैं। ये नियति का लेख है, आपकी कोई भूल नहीं। नियति?
नियति क्यों हमें पृथक करने की चाल चलती है महादेव? हर बार क्यों हमारे प्रेम पर ग्रहण बनती है? जो आदि से लेकर अंत तक, शून्य से लेकर संपूर्ण तक एक साथ हैं, जो शिव और शक्ति दो देह अवश्य हैं, परंतु अस्तित्व एक है। उन्हें भला कौन पृथक कर सकता है देवी? मैं कहीं भी क्यों ना रहूं, सदैव आपके पास और आपके साथ रहूंगा। जानती हूँ, सब जानती हूँ कि तुम मन का क्या करो जो आपको खोने के भाव से ग्रस्त रहता है।